सागर बूंद समाय का 5वां खंड चल रहा है। श्रेयस पथ के विचार बिंदु आपके सामने रखे जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री के चिंतन से निकले हुए ये विचार सूत्र आप सभी के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रेरित कर रहे हैं। बोध वाक्य है, हमें जोरदार नाम नहीं करना किंतु जोरदार काम करना है। जोरदार नाम नहीं करना, नाम तो वैसे भी हो हल्ले में हो जाता है। जोरदार काम करना है। नाम और काम में बड़ा फर्क है। काम करने वाले का तो नाम होता ही होता है, बड़े रूप में हो या छोटे रूप में हो, नाम तो होता ही है। लेकिन केवल नाम करने वाले का नाम भले ही हो हल्ला में हो जाए, पर काम उससे कुछ होता नहीं है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि हमें जोरदार नाम नहीं करना किंतु जोरदार काम करना है। कार्य पर जोर देना, कार्य पर जोर देना बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम तो पब्लिसिटी में हवा हवाई हो जाता है, लेकिन यदि किसी ने कुछ काम किया है तो उसका वह कार्य, उसका वह काम स्वयं नाम बन करके इतिहास में अंकित हो जाता है। इसलिए हम सभी को कार्य करना चाहिए। कार्य करने में श्रम होता है, समय लगता है, संयोजना करना पड़ती है, परिश्रम चाहता है कार्य। और जो लोग परिश्रम से बचना चाहते हैं, बिना परिश्रम के ही अपना नाम चाहते हैं, तो केवल नाम की पब्लिसिटी में लगे रहते हैं। नाम आवाज़ों के रूप में तो होता रहता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि हमें जोरदार नाम नहीं करना किंतु जोरदार काम करना है। अगला बोध वाक्य है, उच्च विचार ही जीवन में उच्च आचार को लाते हैं। उच्च विचार ही जीवन में उच्च आचार को लाते हैं तथा उच्चतम स्थान दिलाने में कारण होते हैं। उसी चिंतन के आधार पर गुरुवर का निष्कर्ष है कि उच्च विचार ही जीवन में उच्च आचार को लाते हैं तथा उच्चतम स्थान दिलाने में कारण होते हैं। पहले विचार, विचार फिर प्रवृत्ति में आता है, प्रवृत्ति फिर आचरण बनती है, आचरण फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक क्रम है। शुरुआत तो विचारों से ही होती है। बीज तो विचार ही हैं, चाहे शुभ के रूप में हो चाहे अशुभ के रूप में हो।
शुभ का क्षेत्र अलग है, अशुभ का क्षेत्र अलग है। कार्य बाद में होता है, बीज रूप में संस्कार पहले आता है। अंदर अंदर काम करता रहता, अंदर अंदर काम करता रहता है, परिणति बाद में आती है। तो यदि हमारे को श्रेष्ठतम स्थान पर पहुंचना है तो उच्च विचारों को आधार बनाना होगा। सूत्र अपने को पहले ही मिला है, सादा जीवन उच्च विचार। रहन सहन हमारा सादा होना चाहिए और विचार हमारे अंदर के उच्चतम श्रेष्ठतम होने चाहिए। उच्चतम विचारों से हमारा जीवन भी आदर्शमय बनता है। रहन सहन सादा, विचारों में श्रेष्ठता। लेकिन आजकल की स्थिति अलग बनी हुई है। रहन सहन में स्टैंडर्ड बहुत, विचारधारा एकदम दयनीय, जघन्य। लिविंग हमारा हाई, थिंकिंग हमारी सिंपल, सामान्य सी, साधारण सी। रहन सहन का स्टैंडर्ड बड़ा है, विचारों में साधारण स्थिति है। जीवन का कोई महत्व नहीं। लेकिन विचारों में श्रेष्ठता आए और जीवन साधा बने, सहज बने, सादगी से हम रहें, तो फिर कहना ही क्या है। अगला बोध वाक्य है, अच्छे कार्य करने से ही अच्छे पद मिला करते हैं। अच्छे कार्य करने से ही अच्छे पद मिला करते हैं। बुरे कार्य करने से कभी भी अच्छे पद नहीं मिलते, कभी भी अच्छे पद नहीं मिलते। बुरे कार्य करने से कभी भी अच्छे पद नहीं मिलते। अच्छे कार्य करने से हमेशा अच्छे पद मिला करते हैं। अच्छा कार्य करोगे, श्रेष्ठ पदों पर जाओगे, सम्मानीय पदों को प्राप्त करोगे। और कार्य यदि आप आपराधिक प्रवृत्ति के करते हो तो आपराधिक प्रवृत्ति के कार्य करने से सम्मानीय श्रेष्ठ पद प्राप्त नहीं होते। इसलिए अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्यों की परिभाषा क्या हो सकती है? अच्छे कार्यों का मतलब है सेवा। किसकी सेवा? घर परिवार में माता पिता की सेवा से लेकर के घर परिवार के वृद्ध और बीमार व्यक्ति की सेवा करना, अपने घर परिवार से बाहर निकल करके अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखना, अपने मोहल्ले का ध्यान रखना, अपने गांव नगर का ध्यान रखना, और फिर मानवता के नाम पर आप जहां तक जा सकते हो, दीन दुखी, रोगी, विकलांग आदि आदि जो भी तुम्हें मिल जाते हैं, और जितना तुम्हारे पास जो भी साधन है उसके द्वारा आपने यदि सेवा कर दी तो बहुत बड़ा नेक कार्य, अच्छा कार्य आपके द्वारा हुआ। सेवा, सहयोग करना, मदद करना। पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने द्वारा
किसी भी तरह से अपव्यय न हो, खर्चों का अतिरेक न हो, व्यसन बुराइयों से बचें, आवश्यक और उपयुक्त का उपयोग करें लेकिन अनावश्यक से बचें, पर्यावरण की शुद्धता पर हमेशा जोर दें, वनस्पतियों को संभाल करके रखें, पानी छान करके उपयोग करें, पानी के अपव्यय से बचें, तमाम प्रकार से जनहित के कार्यों को करना भी सेवा मानी जाती है। प्राणियों का हित जिसमें होता है उसमें अपना स्वयं का हित भी समाया रहता है। और दूसरी बात, दान पूजा करें, सत्पात्रों को दान दें, उनकी परिचर्या में सहयोगी बने, पूजन आदर्श पुरुषों की, महापुरुषों की करें, त्यागी तपस्वी पुरुषों की पूजा करें, उनके गुणों को पाने के लिए गुणानुरागी भावना से उनकी पूजा करें, अपने जीवन में नियम संयम का पालन करें, पापों से बचें, हिंसा और आतंकवाद से बचें, आतंकी गतिविधियों से दूर रहें। मानवता के काम जितने भी हैं, जनहित के काम जितने भी हैं, वह सब श्रेष्ठ कार्य माने जाते हैं। ऐसे अच्छे कार्य करने से ही अच्छे पद मिला करते हैं और बुरे कार्य करने से कभी भी अच्छे पद नहीं मिलते। यदि दृष्टि में विकार है तो निर्दिष्ट लक्ष्य को निष्पन्न कराना असंभव ही है। यदि दृष्टि में विकार है तो निर्दिष्ट लक्ष्य को निष्पन्न कराना असंभव ही है। दृष्टि में विकार है का मतलब दृष्टि में साफ सुथरा उद्देश्य नहीं है, तो दृष्टि यदि निर्मल नहीं है तो ऐसी विकृत दृष्टि से निर्दिष्ट लक्ष्य को निष्पन्न कराना असंभव ही है। लक्ष्य कितना ही अच्छा बनाया जाए, बनाए गए लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रयास करना शुरू कर दें, पुरुषार्थ करें, भागा दौड़ी करना शुरू कर दें, पर यदि दृष्टि में निर्मलता नहीं है तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं, असंभव है। जैसा लक्ष्य बनाया है, जिसका लक्ष्य बनाया है, उसे पाने के लिए दृष्टि की निर्मलता होना भी जरूरी है। दृष्टि की निर्मलता सफलता का मूल आधार है, उपलब्धियों का आधार है। दृष्टि में निर्मलता होनी चाहिए। अगला बोध वाक्य है, अधिक बोलने से शक्ति का अपव्यय होता है। अधिक बोलने से शक्ति का अपव्यय होता है। मौन रहने से चिंतन में प्रखरता, मौन रहने से चिंतन में प्रखरता तथा विचारों में प्रौढ़ता आती है। विचारों में प्रौढ़ता आती है
चिंतन में प्रखरता आती है। ये मौन का परिणाम है। अधिक बोलने से शक्ति का अपव्यय होता है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे शक्ति आपकी खर्च होगी। थोड़ा बोला, सीमित बोला, जो आवश्यक उतना बोल दिया, ठीक है। अधिक बोलने से शक्ति का अपव्यय होता है। मौन रहने से चिंतन में प्रखरता तथा विचारों में प्रौढ़ता आती है। चिंतन में प्रखरता, पैनापन भी आता है और विचारों में प्रौढ़ता, परिपक्वता आती है। प्रखरता का मतलब है पैनापन और प्रौढ़ता का मतलब है परिपक्वपना। बोलने से ये नहीं आएगा। मौन रहने से चिंतन में प्रखरता, पैनापन आता है तथा विचारों में प्रौढ़ता अर्थात परिपक्वता आती है। इसीलिए मौन का महत्व समझना चाहिए। बोलना भी अच्छा है, समय पर बोलना, सीमित बोलना, सार्थक बोलना, ये सब अच्छी बात है। लेकिन अधिक बोलने से बचना, व्यर्थ वकवाद से बचना, बहसबाजी नहीं करना, अनर्गल प्रलाप नहीं करना, ये सब वाणी संयम के अंग हैं। इतना करने से वाणी पर संयम आता है और जिसका अपनी वाणी पर संयम आ गया, विचारों, जिसका वचनों पर नियंत्रण आ गया, वह व्यक्ति अपने आप में मौन रहना शुरू करता है और मौन रहने की उपलब्धियों में चिंतन में प्रखरता आती है और विचारों में प्रौढ़ता आती है। चिंतन एक निश्चित दिशा में होता है, निश्चित विषय को लेकर के होता है और जो विचार निश्चित दिशा में निश्चित विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन्हीं विचारों को चिंतन कहा जाता है। ऐसे चिंतन में पैनापन होना चाहिए और उस पैनेपन से तैयार विचार परिपक्व और प्रौढ़ माने जाते हैं। ऐसे परिपक्व और प्रौढ़ विचार जिसके जीवन में होते हैं, उसका आचरण सुदृढ़ होता है और वह आचरण एक दिन उसे श्रेष्ठतम उपलब्धियां कराता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।